समीक्षा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। बिजली से करंट लगकर एक 13 वर्षीय युवती जो कपड़ा सूखा हुआ था उसे लेने गई थी। जामुल थाना अंतर्गत क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहाँ पे उसे हाई टेंशन तार के चपेट में आकर उसकी मृत्यु हो गई, बिजली से मृत्यु हो गई। हमारे साथ उनके पड़ोसी रहवासी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कैसे ये पूरी घटना हुई, किस वक्त ये घटना हुई है? देखो, परिवार वाले पारिवारिक कार्यक्रम से रायपुर गए हुए थे और उसकी बड़ी बहन नानी के घर गई हुई थी गर्मी छुट्टी मनाने। रायपुर से जब वो लोग लौट रहे थे तो परिवार वालों ने अपनी बेटी को फ़ोन किए, छोटी बेटी को। तो वो छोटी बेटी कुछ काम वाम कर रही होगी, तो 6 बजे उनकी बात हुई है। फिर उसके बाद वो कपड़ा जो सूखा हुआ था उसको निकालने गई हुई थी, तो हवा के चक्कर में कपड़ा नीचे सज्जे में जाके गिर गई, जिससे बच्ची स्टिक से रॉड स्टिक से, मतलब वो पोछा मारने वाले स्टिक से मतलब उठा रही थी ऊपर। तो उठा रही थी तो ऊपर हाई टेंशन था, तो उससे हाई टेंशन से टकरा गई और जिससे मौके में उसको करंट लग गया। करंट लगने से बच्ची बेहोश हो गई और चूँकि घर पे कोई नहीं था इसलिए उसको कोई देखा नहीं। उसके बाद घर वाले ने जब रायपुर से आया 8 बजे तो खटखटाया, तो बच्ची जब दरवाज़ा नहीं खोली तो घर वाले ने सीढ़ी के थ्रू ऊपर चढ़ा तो देखी बच्चे मौके में बेहोश थी। तो वो बच्चे के पिताजी फिर उसको सुविधा हॉस्पिटल लेके गए। सुविधा हॉस्पिटल वालों ने देखने से मना कर दिया। फिर उसको बीएम साहब लेके आए, बीएम साहब ने ईसीजी किया तो फिर मौके में मृत्यु घोषित कर दी हॉस्पिटल ने। भैया, जो ये उनका घर था, उनके घर के पिछले हिस्से में ये पूरा कपड़ा पर सुखाती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। घर के ऊपर छत पे सुखाते तो हवा के कारण वो नीचे सज्जा में गिर गए थे, तो सज्जा से ऊपर स्टिक से उठा रहे थे तो फिर स्टिक टकरा गई। नाम कितना था उसका, क्या नाम था और कितने वर्षीय की थी? नाम उसका वैष्णवी साहू है, 13 वर्ष की थी। वो पढ़ाई करती थी। कौन से स्कूल में क्या पढ़ाई करती थी? स्कूल की जानकारी तो मेरे को नहीं है। वो नालंदा स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और 8th या 9th में थी। हाँ। मतलब छोटी थी काफ़ी। जी, तो ये जैसे कि आपने सुना, वैष्णवी साहू इसका नाम था, जो घर पर अकेली थी। उनके माता पिता जो थे वो घर से बाहर गए हुए थे, रायपुर किसी कार्यक्रम में गए थे, सामाजिक कार्यक्रम में गए थे। तब वो अपनी बच्ची को, जो नालंदा स्कूल में पढ़ती है, 8वीं की छात्र है, 13 वर्षीय उसका उम्र है, वैष्णवी साहू, जो घर पर अकेली थी, जिसे परिवार के द्वारा, मतलब उनकी माता के द्वारा बोला गया कि घर पे कपड़े उन्होंने जो सुखाए हुए हैं उसे वो लेकर आ जाए, उनको आने में देरी होगी तब तक ये काम कर ले। बच्ची इसी बीच में कपड़े लेने जाती है और इसी बीच में जब हवा की झोंके से जब कपड़ा है वो छज्जे पर जा गिरता है, तो बच्ची उस कपड़े को लेने के लिए जो घर की स्टिक होती है, तार, जो स्टिक जिससे हम पोछा लगाते हैं या कुछ करते हैं, जो लोहे की रही होगी या स्टील की रॉड रही होगी, उसे लेकर वो कपड़े निकालने की कोशिश करती है। इसी बीच में उससे जो हाई टेंशन तार है उसकी चपेट में उसकी स्टिक आ जाती है और उसके द्वारा उसे करंट लग जाता है, जिससे वो मौके पर बेहोश हो जाती है। पर जैसे कि वो घर पर अकेली थी, किसी को पता नहीं था, इस वजह से बेहोशी की हालत में कुछ देर रहती है। लेकिन जब परिवार उसका 8 बजे के करीब आसपास जब घर पर पहुंचता है, तब उसे बेहोश पाया जाता है। जब उसकी हालत ठीक नहीं होती तो उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में उसे बड़े हॉस्पिटल से रिफ़र किया जाता है, जहाँ पे उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। हाई टेंशन तार की चपेट में वो आई थी, घर पे थी, लेकिन 13 वर्षीय बच्ची थी, वो घर पे अकेली थी। जैसे कि ये पूरा मामला है आपातता की, ये मामला आप देख सकते हैं, लेकिन छोटी थी, कहीं ना कहीं असुविधा, मतलब असावधानी उसने बरती, असावधानी, क्योंकि छोटी थी, बच्ची थी, इसलिए असावधानी के चपेट में ये पूरी जो थी वो बच्ची मृतक वैष्णवी साहू आ गई। जामुल थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में एक घर के ऊपर से एक हाई टेंशन तार, विद्युत तार गई हुई है। वहां पर एक बच्ची वहां से कपड़ा निकालते हुए एक स्टिक का उपयोग किया, जिसके करंट में प्रवाहित हो जाने से उसकी वहीं पर वो चिपक के मृत्यु हो गई उसकी। सर, इस तरह के मामले में किस तरह की सावधानी रखने की जरूरत है पेरेंट्स को, खासकर कभी दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो? जो बिल्डिंग्स है उसके ऊपर से अगर कोई हाई टेंशन तार गया हुआ है तो उसके सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए। लेकिन वहां पर लापरवाही के कारण एक ऐसी दुर्घटना घटित होना प्रतीत हुआ है। और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।